हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डू वाइल लूप के बारे में। इससे पहले हमने फॉर और वाइल दो लूप पढ़े हैं जो कि आपके कौन से लूप थे, एंट्री कंट्रोल लूप। अब हम जो लूप पढ़ने वाले हैं डू वाइल लूप, ये आपका है एग्जिट कंट्रोल लूप, क्योंकि डू वाइल लूप जो है इसमें आपका जो स्टेटमेंट होता है वो पहले एक बार एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके बाद कंपाइलर जब आपके प्रोग्राम से एग्जिट करता है उस टाइम पे ये कंडीशन को चेक करता है। इसीलिए डू वाइल लूप को हम एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं, क्योंकि कंपाइलर इसमें प्रोग्राम से एग्जिट होते समय दी गई कंडीशन को चेक करता है। डू वाइल लूप जो है आपका वो भी वाइल लूप की तरह ही कार्य करता है, लेकिन इसमें अंतर ये है कि वाइल लूप में क्या होता है, आपकी जो दी गई कंडीशन होती है वो प्रोग्राम की स्टार्टिंग में ही चेक की जाती है, ठीक है। जबकि डू वाइल लूप में कंडीशन को लूप की एग्जिट होते हुए चेक किया जाता है। इट मीन जब हमारा कंपाइलर लूप से एग्जिट होता है तब डू वाइल लूप में दी गई कंडीशन को चेक करा जाता है। इट मीन्स इसमें जो आपका लाइन ऑफ स्टेटमेंट है, जो आपने स्टेटमेंट दे रखा है, उसको पहले एक बार एग्जीक्यूट किया जाता है, उसके बाद दी गई कंडीशन को चेक किया जाता है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग इसे एग्जिट कंट्रोल लूप बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले एक बार एग्जिट जो आपका स्टेटमेंट है वो एक बार क्या होता है, रन हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग इसे देख लीजिए कि किस तरीके से डू वाइल लूप को हम प्रोग्रामिंग में लिखते हैं। इसके सिंटैक्स को देख लेते हैं। इसे लिखने के लिए हम सबसे पहले डू कीवर्ड का यूज़ करते हैं, उसके बाद डू कीवर्ड के अंदर हम लाइन ऑफ स्टेटमेंट लिखते हैं, जो स्टेटमेंट हमें रन कराना होता है। उसके बाद आप लास्ट में देखिए हम वाइल कंडीशन दे रहे हैं, ठीक है। इसमें जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम देते हैं वो यहाँ पर स्टेटमेंट में ही दे दिया जाता है, जिस तरीके से वाइल में हम लोग दे रहे थे। बस अंतर इतना है कि ये वाइल की जो कंडीशन है ये लास्ट में चेक की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वर्किंग को आप फ्लो डायग्राम से और अच्छे से समझ लीजिए। फ्लो डायग्राम में आपका दिखाया गया है कि जो हमारा प्रोग्राम है वो जैसे ही स्टार्ट होता है तो सबसे पहले बॉडी ऑफ लूप के अंदर आता है। इट मीन्स दिए गए स्टेटमेंट को एक बार एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद जब वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट से बाहर आता है उसके बाद दी गई कंडीशन को ये चेक कर रहा है। अगर दी गई कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो कंपाइलर दोबारा से ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट पर जाता है और उसकी स्टेटमेंट को रन करता है, और ये प्रोसेस आपका तब तक चलता रहता है जब तक कि दी गई कंडीशन आपकी ट्रू रहती है। जैसे ही प्रोग्राम में दी गई कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है कंपाइलर लूप से बाहर आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपका डू वाइल लूप काम करता है। तो यहाँ पर डू वाइल को हम एक एग्जांपल प्रोग्राम से देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसमें हम 1 से लेके 10 का जो काउंटिंग है उनको हम प्रिंट कराने वाले हैं। तो उसके लिए हमने सबसे पहले एक पब्लिक टाइप की क्लास डिफाइन की है जिसका नाम दिया है डू वाइल एग्जाम्पल, ठीक है। उसके अंदर हमने मेन मेथड डिफाइन किया है। मेन मेथड के अंदर इंटीजर टाइप का हमने एक वेरिएबल लिया है जिसका नाम दिया आई, और उसको वैल्यू इनिशियलाइज की है क्या, 1। इट मीन्स हमारा जो लूप है वो 1 से स्टार्ट होना चाहिए। हम ये क्या डिफाइन कर रहे हैं, काउंटर वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद में डू कीवर्ड का यूज़ किया है और बॉडी ऑफ स्टेटमेंट दिया है। बॉडी ऑफ स्टेटमेंट में जो लूप की बॉडी है उसके अंदर हमने आई की वैल्यू को प्रिंट कराया है और आई की वैल्यू को इंक्रीज़ किया है, मीन्स इंक्रीमेंट यहाँ पर डिफाइन किया है इसका। उसके बाद में लूप की जो बॉडी है उसको क्लोज करने के बाद ही जस्ट हमने क्या डिफाइन कर दिया है, अपनी कंडीशन, ठीक है। इट मीन्स हमारी जो आई है वो कहाँ तक जाएगी, लूप कहाँ तक चलेगा आपका, 10 तक। तो इसका जो आपका आउटपुट आएगा वो 1 से लेके 10 तक की ये नंबर क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से हमारा डू वाइल लूप काम करता है। डू वाइल लूप में और बाकी के जो दो लूप हमने पढ़े हैं उन दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि डू वाइल लूप क्या करता है, अगर आपकी दी गई कंडीशन पहली बार में भी अगर क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी ये क्या करेगा, एक बार आपके ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट ज़रूर करता है। क्यों, क्योंकि ये पहले स्टेटमेंट को रन कर रहा है, बाद में आपकी दी गई कंडीशन को चेक कर रहा है। तो इट मीन्स एक बार हमें आउटपुट ज़रूर मिलेगा। जबकि उन दोनों जो दो हमने और बाकी के लूप पढ़े हैं फॉर और वाइल, उनमें ऐसा नहीं था। उनमें अगर कंडीशन पहली बार में ही गलत हो जाती है तो हमारा जो बॉडी ऑफ लूप था, स्टेटमेंट था, वो एग्जीक्यूट नहीं होता था।
जबकि डू वाइल में एक बार एग्जीक्यूट होता है।